दिल्ली के गाजीपुर में जलाशय बने कूड़े के ढेर, करोड़ों खर्च के बावजूद देखरेख नदारद। दिल्ली में जल संरक्षण को लेकर भले ही लाख दावे किए जाते हो, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट सामने आ रही है। वर्षा जल संचयन और सूख चुके जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए जलाशय आज खुद बदहाली का शिकार है। इसका ताजा उदाहरण पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर गांव में देखने को मिला है, जहां कभी जल संचयन के उद्देश्य से बनाए गए 2 जलाशयों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। गाजीपुर और ताज इंक्लेव के पास बने इन जलाशयों को आधुनिक रूप दिया गया था। स्थानीय निवासी बताते हैं कि ताज इंक्लेव जलाशय के पास एक छठ घाट भी बनाया गया था, जहां हर साल छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, मगर ये सफाई केवल त्योहार के आसपास ही होती है। बता दीजिए एक बार। मैम, पहले यहाँ तालाब था और अब क्या स्थिति है यहाँ पर? भैया तालाब था, स्थिति तो ज्यादा तो सुधार में स्थिति आज भी नहीं है जी। यहाँ की गंदगी से, मच्छरों से हम तो बहुत परेशान है। हाँ, ये छठ पूजा तो होने लगी है, इतना तो अच्छा होने लगा है, मगर साल में एक बार। और कोई प्रोसीजर ये नहीं है कि इतनी गंदगी है, इसका कोई समाधान हो। जब तक यहाँ कोई कैमरा नहीं लगेगा या कोई फ़ोन नंबर हमें ऐसा नहीं मिलेगा कि जो कोई गंदगी करे हम उस फ़ोन पर बता सकें, जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक कोई रुकेगा नहीं। अच्छा, मंदिर भी है पास में, तो कितनी गंदगी यहाँ पर फैली रहती है और पास में ही निगम पार्षद का कार्यालय भी है, तो क्या इस और ध्यान नहीं देती निगम पार्षद? नहीं, निगम पार्षद तो देते हैं, मगर वही बात है, जब ध्यान, पब्लिक को भी तो अपना ध्यान रखना चाहिए जी। तो जब तक नंबर ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई अगर हमने फोटो डाला है या इस पर ये एक्शन हुआ है, तो कोई मतलब अभी जैसे पहले तालाब था, अब छठ घाट बना दिया, तो पूरे साल ये ऐसी रहता है यहाँ पर, ऐसी गंदगी? हाँ, पूरी साल पानी भर जाता है, मच्छर तैरो, बालक तैरो, गाय तैरो, डूबो रहो, कोई कुछ भी करो, तो ऐसी रहता है। हाँ, पानी निकलता भी नहीं है छठ पूजा के बाद ठीक से। तो बीमारी का भी अंबा यहाँ पे लगा रहता है, फिर होते ही रहते बीमार तो सब। कूड़ा यहाँ गली में, अब तो बीजेपी की सरकार आ गई, चलो और कुछ छोड़ो, अब तो 4 इंजन की सरकार है, कूड़ा निकलता है। सुबह भी फोन करा, कूड़ा ही नहीं उठाने आते नालियों का, तो ऐसी बीमारी तो फैलेगी। ठीक है, ये क्या था पहले और अब क्या स्थिति है यहाँ पर? पहले तो ये वैसा गड्ढा था। अच्छा। पानी भर जाता था, हम जब आए थे यहाँ तो ये गड्ढा पूरा था, इसमें पूरे में पानी रहता था जी। तो अब इसका भराव करके अच्छा तरह से बन जाएगा ये पार्क, अच्छा सा पार्क बनेगा, फिर इसको बना दिया छठ पूजा पार्क। तो अब यहाँ छठ पूजा होती है। पूरे साल क्या सफाई होती है? नहीं, पूरे साल आते हैं, थोड़ा बहुत सफाई करके फिर चले जाते हैं, फिर नहीं करते, फिर तो ये मतलब गंदगी पड़ी रहती है। अच्छा, यहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर के पास भी जो है कूड़ा रहता है? हाँ, मंदिर के पास तो बहुत कूड़ा रहता है। तो कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को यहाँ पर? यहाँ तो बहुत दिक्कत होती है, इतने मच्छर लगते हैं बहुत, क्योंकि ये गंदगी है और बदबू भी बहुत आती है। 2 तालाब घर बनाए थे, तो सबसे ज्यादा सुंदर जो है साफ कौन सा रहता है? दोनों ये तालाब साफ रहते हैं वैसे जब पूजा होती है, जब उसके अलावा नहीं होता साफ? उसके अलावा कोई ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, पूरी गंदगी, पानी भी भरा हुआ वैसे ही छोड़ देते हैं, और जब भी पूजा होगी ना जब ही सफाई होती है। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? दीक्षा देवी। दीक्षा जी, कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हमें तो 15 या 20 साल हो गए हैं यहाँ पर। 15 से 20 साल हो गए। तो ये पहले क्या था यहाँ पर और अब क्या हो गया है? पहले यहाँ पे गड्ढा सा था ऐसे ही। अच्छा। ईंट रोड़े ऐसे पड़े रहते थे, बारिश का पानी चारों तरफ से आता था, यहीं पे आगे बढ़ता था। अच्छा। फिर धीरे धीरे जा करके अपने आप ही सूखता था, खत्म होता था। तो ये जो बारिश का पानी था वो यहाँ पर स्टोरेज के काम करता था? हाँ, सारा बारिश का पानी यहीं पर आता था, इधर का है उधर का, चारों तरफ का यहीं पर आके रुकता था पानी। अब क्या स्थिति है यहाँ पर हाल ही में? अब तो जैसे सड़क ऊंची हो गई ना, अब पानी नहीं आता वैसे बारिश का यहाँ पर। अभी आगे गड्ढे अड्डा कर दिया यहाँ पर। गाजीपुर में दो तालाब घर बनाए थे, तो क्या दूसरे की भी हालत ऐसी है? हाँ जी, ऐसी ही रहती है। मतलब आप लोग किस तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कूड़े का भी अंबार देखने को मिला है, तो क्या कूड़ा अक्सर यहीं रहता है ऐसे ही? हाँ, कूड़ा अक्सर यहीं पड़ा रहता है, कूड़ा थोड़ा बहुत उठ जाता है, साफ सफाई करके गड्ढे में भर देते हैं कूड़े को, फिर वैसे ही हो जाता है कुछ दिनों बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज़।